और लास्ट वीक मैंने ये बताया था कि हम सक्सेस के बारे में बताया कि हम चाहते क्या है, सक्सेस क्या है, उसे हम कैसे समझते हैं। तो सक्सेस हालांकि एक अनस्पेसिफिक वर्ड है, लेकिन हम ज्यादातर लोग एक अच्छी बेटर कार, बेटर हाउस, या जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, और अगर बिजनेस में है तो बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, हैप्पी और हेल्दी फैमिली, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवल अगर हमें मिल जाता है, वो हम करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, हम सक्सेसफुल महसूस करते हैं। तो ये हमने बात की थी कि और स्टूडेंट्स के लिए करियर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, और जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं उन्हें जॉब लगना। ये सब कुछ पैरामीटर्स जिनसे हम अपनी लाइफ की सक्सेस को मान सकते हैं। इसी तरह हमें लाइफ में बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी होता है। लाइफ के ये चार पिलर्स हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, फैमिली रिलेशन है, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं। इनकी भी हमें बैलेंसिंग की जरूरत होती है। तो ये सब हमें कैसे आएगा, और ये मैंने एक सक्सेस का एक शॉर्ट बताया। माइंड पावर क्या है? माइंड पावर के लिए हमने बात की थी कि हमारे माइंड की बहुत सारी अपार शक्तियां हैं, और जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम समझ के कुछ काम करते हैं, जैसे हम सुबह उठ के मंजन कर रहे हैं, और खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड से होता है। लेकिन बहुत सारे काम सब कॉन्शियस माइंड से होते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली करता है। कोई भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक हो रही है। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो ये सब, इन पावर्स को हम जब जान लेंगे और इनको हम सही से इनका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जो ब्रेन है, ये हमारे जो है बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसको हमें इसकी कोई मैनुअल नहीं आती। एक छोटे से छोटा उपकरण है, एक जो है टीवी है, फ्रिज है, एक इवन कुकर और मोबाइल, हर चीज की मैनुअल आती है, लेकिन हम उस मैनुअल को भी पढ़ते नहीं है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको चलाते हैं। तो हमें लेकिन अगर इसके बारे में जितनी अच्छी नॉलेज होगी, तो हम उसको इतना ही अच्छा काम कर सकेंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास कार का एक अनट्रेन ड्राइवर हो, और एक आपके पास एक्सपीरियंस ट्रेन ड्राइवर हो, तो दोनों में आप देखिए दोनों को चलाने में कितना फर्क होगा। पहले वाले में, अनट्रेन ड्राइवर में, आपकी जान तक को खतरा हो सकता है। और तो ये जो हमारी पावर है, इसका हमें सही इस्तेमाल करेंगे, तब हम जीवन में सक्सेस को, जो हमें मन चाहिए सफलता चाहिए, वो हम तभी प्राप्त कर पाएंगे। वरना एक नॉर्मल जिंदगी जो बाकी लोग जी रहे हैं वैसे ही आप। तो मैंने उस दिन ये बात की थी, बहुत सारी अदृश्य ताकतें होती हैं जो हमें नजर नहीं आती। ऐसे ही हमारी माइंड पावर है, वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में ताकत होती है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसके बिना कोई भी चीज नहीं चलेगी। इसी तरह कंप्यूटर है, उसमें इनपुट डिवाइस होते हैं। हमारे भी बॉडी, हम जो हमारे भी जो फाइव सेंसेस हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है। जैसे हमारी देखने समझने की शक्ति है, फाइव सेंसेस जो हमारे हैं, उनके द्वारा हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसको कहते हैं देखना, सुनना और फील करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इस वेबिनार में आए हुए हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मुझे देख भी पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन भी पा रहे हैं, और मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आपको, उसको सुन के अच्छा भी लग सकता है, यूजफुल भी लग सकता है, और हो सकता है आपको मेरी बात नहीं जमे तो आपको अच्छा फील ना भी हो। तो इस तरह से हम इनपुट लेते हैं। इसी को मैंने बताया कि यही चीज कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर के भी इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड होता है, सेंसर होते हैं, और उसके आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है,
या मेल है, इस तरह से आउटपुट होता है। तो इसी से ही कंप्यूटर भी जो है वो हमारे बॉडी क्या इनपुट लेती है, क्या आउटपुट दे रही है, इसी को ही समझ के कंप्यूटर बनाया गया है। जो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू बोलते हैं, वो हमारे दिमाग के द्वारा, जैसा हमारा दिमाग काम करता है ऐसा ही कंप्यूटर का सीपीयू काम करता है। तो कंप्यूटर भी जब शुरू में आता है तो उसकी कोई जो है उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसमें एक बेसिक सिस्टम होता है, बेसिक जो उसे कहते हैं। उसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं। इसी तरह जो हमारा जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो वो, उसके पास भी कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई उसकी हैबिट्स नहीं होती, मतलब उसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई, लेकिन उसके पास वो सेंसेस हैं और वो उससे ही इनपुट और आउटपुट दे रहा है, और उसको हम अपने हिसाब से प्रोग्राम करते हैं। उसके पास बहुत सारी पोटेंशियल होता है, लेकिन उसके पास कोई अपनी प्रेफरेंस नहीं होती। तो जो अब ये सीखने की बात है कि हम, बच्चा कैसे सीखता है या हम कैसे सीखते हैं, हमें लगता है हमारी हैबिट्स कैसे आ गई। तो हमारी लर्निंग शुरू में हमारे पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स और अपने भाई बहनों के द्वारा, इनके द्वारा लर्निंग हमारी सारी आती है। और फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, ये सब हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, उसे मदर टंग भी कहा जाता है। और हमारे कोई वेजिटेरियन होता है, वो वैसी उसको हैबिट पड़ जाती है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है उसको वैसी हैबिट पड़ जाती है। इसके साथ ही हमारे ड्रेसिंग ड्रेसिंग प्रेफरेंस, रिलीजन प्रेफरेंस, हम कहाँ पैदा हुए उसके द्वारा होते हैं। फिर सोसाइटी में रहने के कुछ नियम होते हैं, उसकी हमें आदत डालनी पड़ती है, और कुछ बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स इस तरह से हमें पड़ जाती हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी है, आप अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है, और उसको हम बदल भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से। हम अपने सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर वही रहता है, अगर उसमें हम दूसरा सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो वैसा काम करने लगेगा। तो हमारे लिए भी, मनुष्य के लिए भी ऐसा है कि कोई, हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं खुद को हम जो है वो कोई हमारी बैड हैबिट्स हैं उसे हटा सकते हैं, नई अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं, ताकि हम जो सफलता चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें। जैसा कि मैंने कोर्स का नाम भी दिया है, माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स। तो हम, सक्सेस हर आदमी चाहता है, हैप्पीनेस हर आदमी चाहता है, तो माइंड हमारा कैसे काम करता है उसके द्वारा हम समझ के कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे। और इसमें कई बार क्या होता है कि कोई बैड सेक्टर्स होते हैं, कोई बैड मेमोरीज होती हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसको हटाने के भी तरीके हमारे पास इसमें उपलब्ध हैं। मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, बहुत सारी चीजें। तो अब इसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको जो है वो, जैसे कंप्यूटर में है, आपको अपग्रेड भी कर सकते हैं, और आप उसमें कोई अगर गलत कुछ आपके हैबिट्स आ गई हैं उसको आप हटा भी सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने इससे पिछले हफ्ते में बताया था, जो कि मैंने अपनी ओर से कोशिश करके 10 मिनट के अंदर आपका रिवीजन कराया। अब हम आगे आज का सेशन टेकअप करते हैं। तो जैसे मैंने अपना विजन और मिशन आपको बताया ही है कि मेरा विजन और मिशन है कि कम से कम समय में, कम से कम खर्च में अच्छी लर्निंग को आप सबके साथ शेयर करना, ताकि उसको आप जीवन में अपनाकर अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, हमारे मन की लर्निंग इसलिए जरूरी है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हम जो है कहीं जिम भी जा सकते हैं, स्वस्थ भोजन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पर्याप्त पानी पी सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं, लेकिन हम अपने
जो अगर हमारी माइंड में नेगेटिविटी आ गई है उसको हम हटाना बहुत जरूरी है, वरना हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और हेल्थ स्टार्ट्स इन अवर माइंड, स्वास्थ्य भी जो है वो हमारे मन से शुरू होता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे माइंड में हमारे जो भी हमारी ऑफिस या घर में जो इवेंट्स चलते रहते हैं उनकी वजह से हमारी फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, पास्ट बैड मेमोरीज, इस तरह के हम इश्यूज हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जिससे हम डिजायर्ड सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। साथ ही हमारे को आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गोल सेटिंग, ये हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब हमें हम इन एक्सरसाइजेस के द्वारा और आगे की लर्निंग को कैसे अपने जीवन में अपनाकर हम दोनों काम करेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे और नेगेटिविटी घटाएंगे। और जब हम समझ जाएंगे कि एक माइंड कैसे काम करता है तो बहुत सारी चीजों को हम बेहतर तरीके से करेंगे। आज मैं उसी की शुरुआत आपको करने जा रहा हूं कि वो माइंड हमारा कैसे काम करता है। तो इस सारी लर्निंग में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि ये सारी की सारी लर्निंग हो कैसे रही है। ये इन 5 सेंसेस के द्वारा हो रही है, जिसको हम कहते हैं देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट और स्मेल। ये 5 हमारी सेंसेस हैं। लेकिन इसमें लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जो काम आती है वो है देखना, सुनना और महसूस करना। तो इन्हीं के द्वारा ही हम कोई भी इवेंट होता है वो कैसे हमारे माइंड में हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक इवेंट 1 होता है और वो कैसे उसको कन्वर्ट होके इवेंट 2 बनता है, इसके बारे में बात की जाएगी। इसमें 3 प्रोसेसेस फिल्टर की होती हैं, जिसे एक डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। तो दोस्तों, हमारा मोटिव ये है कि कम समय में अच्छी से अच्छी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये जो प्रोसेस है, ये माइंड की ये लर्न करना बहुत जरूरी है। ये जो 3 फिल्टरिंग प्रोसेसेस हैं ये हमारे को बताएंगी कि हमारा माइंड जो है वो कैसे काम करता है। और इसी लर्निंग को हमें ये जब हम जीवन में लगाएंगे तो आप देखेंगे हमारे रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव होते हैं। तो कोई भी इवेंट होता है, हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? अपनी 5 सेंसेस के द्वारा। इसे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहा जाता है। और डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के बाद जो ये ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इससे जो है वो दूसरा एक ऑल्टर्ड एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में बनता है। उससे हम जो है वो सारे लाइफ में आगे डिसीजन लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको डिलीशन प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। पहली प्रोसेस है डिलीशन प्रोसेस। तो इस डिलीशन प्रोसेस में क्या होता है? पहली बात तो ये ऑटोमेटिक होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप सुबह घर से ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं, टीचर स्कूल जा रहे हैं, बाकी लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको रास्ते में, आप आधा 1 घंटा रास्ते में रहे तो आपको सैकड़ों लोग दिखते हैं, सैकड़ों व्हीकल दिखते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं। लेकिन जब तक आप ऑफिस पहुंचते हैं या अपने स्कूल पहुंचते हैं तो वो मेमोरी जो है वो अपने आप 99% वो डिलीट हो जाती, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं, आपको वो याद नहीं रहती। और क्योंकि माइंड जो है उसको जरूरी नहीं समझता, उसको लगता है ये सब इंफॉर्मेशन बेकार है। हालांकि हमारे माइंड की बहुत सारी पावर है, वो बहुत सारी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन ये डिलीशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है।
कि कैसे ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिक काम करती है और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो। सिर्फ आपको रिटेन कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी, कोई भी एबनॉर्मल चीज होगी। अगर आपने कोई, मान लो नॉर्मल गाड़ियां हैं, मान लो आपने कोई फरारी देखी या कोई बहुत ही यूनिक गाड़ी देखी, और या कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग जो डिफरेंट डिजाइन की है वो देखी, या कोई ऐसा व्यक्ति बहुत मोटा होगा, बहुत लंबा होगा, या बहुत छोटा होगा, बहुत नाटा होगा, तो इस तरह से कुछ भी एबनॉर्मल चीजें हैं वो हमारा माइंड रिटेन कर लेता है। या आप किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे गए, आपने कोई सेलिब्रिटी देखा, आपने कोई वीआईपी देखा, तो आपको वो हमेशा, हो सकता है लाइफ में 20 साल बाद भी याद रहे, लेकिन बहुत सारे लाखों लोग आपने उनको भी देखा लेकिन आप भूल गए। अब ये लर्निंग मैं समझा रहा हूँ कि माइंड कैसे काम करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस। तो इस प्रोसेस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये देखा गया है कि एक ही वही क्लास होती है, वही स्कूल होता है, वही टीचर होता है, वही करिकुलम है, लेकिन उस क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में से 10% बच्चे अबव 90% मार्क्स ला रहे हैं, और 70-80% बच्चे जो हैं वो 40% और 80% के बीच में नंबर ला रहे हैं, और 10% बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो रहे हैं, और 40% नंबर लाना भी उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप उसका डीप थिंकिंग करेंगे तो उसमें मेजर कारण ये रहेगा डिलीशन प्रोसेस। कुछ बच्चे होंगे वो, जो भी टीचर पढ़ा रही है उसको बहुत अच्छे से बोर्ड को देखेंगे, जो भी टीचर बताएगी उसको अच्छे से सुनेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे और घर जाके उसको रिवाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस में वो रिटेंशन रहती है। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे खासकर बैक बेंचर्स आपने सुना होगा, देखा होगा, वो उस तरह के बच्चे होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट। तो यही वो बच्चे होते हैं जो ना कहीं रिवीजन करते, तो वो उनका क्लास में पास होना भी मुश्किल हो। तो ये प्रोसेस हमारे को, अगर टीचर्स को जाने, और ये कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये लर्निंग कहीं भी दी नहीं जा रही, कारणों का खोज नहीं की जा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब हम पूरी प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो लर्निंग हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने नियर एंड डियर्स के लिए, इस लर्निंग को अपने लिए हम फायदे में लेंगे। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, कि कोई भी लर्निंग आप लेते हैं तो अगले साल, अगले दिन वो लगभग 40 से 50% वो हमारे माइंड से हट जाती है। एक हफ्ता बाद और 25% हट जाती है, और एक महीने के बाद तो 90%, अगर हम उसको रिवाइज ना करें तो 90% मेमोरी वो चली जाती। तो अगर किसी बच्चे ने रिवीजन नहीं किया है और उसको अगर आप सेम वीक में टेस्ट लेंगे तो ज्यादातर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक महीने बाद लेंगे तो कुछ और कम बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और अगर आप 2-2.5 महीने बाद लेंगे तो और कम बच्चों की जो है परफॉर्मेंस वो लो हो जाएगी, अगर उन्होंने रिवीजन नहीं। तो जो लोग जाने अनजाने, पेरेंट्स इस प्रोसेस को, जरूरी नहीं सारे जाने, लेकिन ये अगर पेरेंट्स जानते हैं कि भाई होमवर्क करिए, रिवीजन करिए, पेपर से पहले रिवीजन करिए, इस प्रोसेस को अगर कोई जाने अनजाने जो कर रहा है वो अच्छे नंबर ला रहा है। और जो इस प्रोसेस को नहीं कर पा रहा, या उनके पेरेंट्स इतने जो है वो अवेयर नहीं है, या उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी है, तो वो बच्चे जो हैं वो पिछड़ जाते। तो अब जब हमें इस चीज का पता लग गया, तो टीचर्स को भी चाहिए कि सारे बच्चों का ऊपर ध्यान दें,
जो बच्चे बैक बेंचर्स हैं वो भी ठीक से सुने, ठीक से देखें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, तो आप देखेंगे उनकी, बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, टीचर्स की भी इंप्रूव हो जाएगी। और ये बात सिर्फ टीचर्स और स्कूल और स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ऑफिस में भी होता है। बॉस ने कोई काम बताया और आप अगर उसको कहीं नोट करना भूल गए, अगले दिन हो सकता है आपकी मेमोरी से, एक दो दिन आप किसी घर के काम में उलझ गए और आपको भूल गया, तीसरे दिन बॉस ने पूछा ये काम हुआ, तो आप अगर ये कहेंगे मैं तो सर भूल गया था, तो आप सोचिए क्या आपकी हालत होगी, और आपकी पूरी रेपुटेशन जो है खराब होगी। तो इसके लिए भी आप जब ये प्रोसेस को समझ गए कि माइंड जो है वो ऑटोमेटिक डिलीशन प्रोसेस उसकी रहती है, अगर उसे ये लगे यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो माइंड से निकल जाए। तो इसलिए एक टू डू टास्क लिस्ट होनी चाहिए ऑफिस में भी, तो उसमें आप लिखते रहें क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जैसे जैसे होते जाएं उनको आप हटाते जाएं। और इंपॉर्टेंट मेल्स होती हैं उनका एक अलग फोल्डर बना लें, दिन में बहुत सारी मेल्स आएंगी, 100 आई हो सकता है काम की, या जिसमें आपको कुछ करना है वो दो चार पांच हो, उसका एक अलग फोल्डर बना लें, उस पर जब काम कर लें तब उसको आप वहां से हटाएं। इस तरह से जब आप अपनी हैबिट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। आप इस माइंड हमारा ये डिलीशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, इसका आपने अब आप समझ गए, हाँ ये वाकई ये इशू है, ये माइंड हमारा ऐसे काम करता है, उसके आप काउंटर शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ये चीज मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता। तो इसी, ये हमारी डिलीशन प्रोसेस हुई। अब हम आज एक और प्रोसेस में ले लेता हूं, उसके बाद कुलदीप जी आज की एक्सरसाइज कराएंगे, और जनरलाइजेशन की प्रोसेस में नेक्स्ट वीक में टेकअप करूंगा। तो जो हमारी एक डिस्टॉर्शन, सेकंड जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है, माइंड जो है कैसे किसी इवेंट को बनाता है, उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। ये एक और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है जिसमें एक ही इवेंट है, उसको कोई व्यक्ति एक तरह से उसको परसीव करता है, रिसीव करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको किसी और तरीके से रिसीव करता है, परसीव करता है। वो हर एक के इंडिविजुअल के ऊपर बात होती है। जैसे कि एक, मान लो एक सेल्स बीट है, आपके जो मैनेजर है, आपका ग्रुप लीडर है, उसने बुलाया और उसने कोई टारगेट दिया कि भाई आपको अगले 3 महीने में ये इतनी सेल्स करके लानी है, ये अचीव करना है। तो हो सकता है 80-90% लोग तो उसमें ये सोचें कि इसने ऐसा टास्क दे दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो हो ही नहीं पाएगा, और इसके तो रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन है। लेकिन उसमें हो सकता है 10% लोग ऐसे हों जो इसको कहें अरे यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो हमें ये अचीव करना है। और वो लोग कौन होंगे? जो पॉजिटिवली माइंडसेट के होंगे, जो मेहनत करने में यकीन रखते हैं, और जो मैंने बताया सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जैसे पहले मैंने बताया अच्छा घर, अच्छी कार, उससे वो मोटिवेटेड है। वो अगर ऐसे रास्ते ढूंढेंगे तो ऐसे रास्ते मिलेंगे, और अगर आप ये पहले ही ये सोच लेंगे ये काम नहीं हो पाएगा तो वो वैसा ही रहेगा। और इसका एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि हर व्यक्ति इसको अलग तरीके से सोचता है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ तो जो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसके जो अपने रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जो है दुखद अनुभव है। लेकिन क्या राह चलते लोगों के लिए भी वो दुखद अनुभव है? नहीं है वो ऐसा। जो राह चलते लोग हैं उनमें से कुछ लोग ही रुकेंगे, और बाकी लोग अपना जो उनका रूटीन है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जो भी जाना है वो चलते रहेंगे। इवन आजकल तो कुछ वीडियोस आपने ऐसे भी देखे होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप में,
कि कोई व्यक्ति, उसको कोई हार्ट अटैक आ गया या कुछ वो गिर गया या कुछ उसको इशू है, तो लोग बजाय उसकी मदद करने के वहां वीडियो बना के अपलोड करना शुरू कर। तो हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग है। अब जो विक्टिम है उसका एक्सपीरियंस अलग है। और मान लो उस विक्टिम को किसी एक पास के नर्सिंग होम में ले जाया गया, जो कि अभी नया नया खुला है, वहां पर नए नए नया स्टाफ अपॉइंट हुआ है, आज उनका पहला ही दिन है। तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। उनके लिए तो वो एक कस्टमर, उसको ट्रीट करना उनका काम है, जिसकी उन्हें पेमेंट मिलनी है। तो वो उनका ऐसा इमोशनल और इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा। तो ये दो लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इसी से ये है कि आपका डिस्टॉर्टेड जो है वो माइंड में गया आपके, उसके हिसाब से आप कैसे डील करते हैं, वो ये माइंड जो है मैटर करता है कि आपकी लाइफ में आपका क्या आउटलुक है। और आजकल देखा भी ऐसा ही गया है कि बहुत सारे रिलेशंस में भी ऐसा हो गया है, ऑफिस में भी ऐसा हो गया है कि लोग ये कहते हैं भाई मुझे इससे क्या लेना, पीपल आर इनडिफरेंट टू अदर पर्सन नीड। तो लोग ज्यादातर, आज का जो सोसाइटी चल रही है उसमें लोग जो है वो एक दूसरे की ब्रदरहुड की या कोऑपरेशन की या हेल्पफुलनेस की, इस तरह की जब भावनाएं जो है वो कम हो गई हैं, तो ये भी हमारी सक्सेस को रोकता है। ऑफिस में भी एक टीम वर्क नहीं है। हर आदमी अपने जो है वो अपने डिपार्टमेंट के कोलीग्स हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के कोलीग्स हैं, उनके साथ आज इनडिफरेंट हो गया, डिस्टॉर्टेड, उसको उस चीज से कोई असर नहीं हो रहा। अगर किसी कंपनी का काम खराब चल रहा है, मेजरली नॉट बॉदर्ड। जो सेल्स और वो लोग हैं जिनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ही वो उतना जो है वो उसके लिए कंसर्न फील करता है, और उसको कहीं और से जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो ये सब क्या है, क्योंकि उसी चीज का, हालांकि वो कंपनी के लिए जरूरी है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के लोग लोग जो हैं उनकी अलग अलग उसके बारे में फीलिंग है। इसको ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे आपने रेड चश्मा चढ़ा लिया तो आपको सारा हरा ही हरा नजर आ रहा है, और सावन के अंधे को भी कहते हैं हरा ही हरा नजर आता है, लाल ही लाल नजर आता है। तो वो जो है इस वजह से भी हमारी जो है वो सक्सेस रुक रही होती है। तो ये जब ऑफिस के का में इसकी ये इम्प्लीकेशन है। घरों में भी जैसे पहले के जमाने में भाई भाई को मदद करता था, सिबलिंग एक दूसरे को मदद करते थे, पड़ोसी एक दूसरे को मदद करते थे, वो जमाना अब घटता जा रहा है, ये फीलिंग घटती जा रही है। तो जो लोगों की डिफिकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे को हेल्प करने की जो आदत थी वो खत्म होती जा रही है। तो उस इस चीजों को हमें अपनी सक्सेस में, हमें बहुत सारे लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर आप सीनियर पोस्ट पे बनना चाहते हैं तो आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपकी हेल्थ की सपोर्ट, बहुत सारी चीजों की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमें फिलहाल हम और भी एग्जाम्पल आगे के समय में लेंगे। अभी मैंने आज आपको माइंड की दो प्रोसेसेस के बारे में बताया, डिलीशन प्रोसेस और डिस्टॉर्शन प्रोसेस। तो ये कैसे काम करती हैं थोड़ा मैंने इसके बारे में बताया। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि ये जो एक इवेंट है वो तो हो जाता है, लेकिन माइंड हमारा जिस फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करता है, आगे चलकर वो उसी के हिसाब से डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ये तीसरी वाली भी जब जनरलाइजेशन अगली बारी मैं बताऊंगा तो इसमें इस चीज को और डिटेल में हम टेकअप करेंगे। और हमारा जो है इनसे ही हमारा एक, जब रेगुलर ये दिमाग में बढ़ती जाती हैं चीजें, ऐड होती जाती हैं, हमारा एक्सपीरियंस जुड़ता जाता है, इन सब से मिला के हमारी एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, और हमारी एक रिसोर्सफुल स्टेट बनती है।
और अगर हमारे नेगेटिव विचार, हमारे तरफ नेगेटिव इवेंट्स ज्यादा हमारे दिमाग को रिकॉर्ड करते रहते हैं, या पॉजिटिव भी है लेकिन हमारा माइंड उसको नेगेटिवली रिकॉर्ड करता है, तो हमारी एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, जिससे कि एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसीलिए ये प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी। हालांकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी ओर से जितना सिंप्लीफाई होके बता सकता था उसको बताया है। और अगले 1 या 2 बार में इन चीजों को मैं ऑनलाइन मोड में भी, फ्री ऑनलाइन मोड में शेयर करूंगा आपके साथ। और आप लोग अभी जो भी हमने बात समझाने की कोशिश की, लर्निंग शेयर करने की कोशिश की, उसमें यह है कि जो हमारी बीमारियां हैं, 90% बीमारियां ये माना जाता है कि वो साइकोसोमेटिक है। मतलब वो मन में है, इसलिए वो हमारे शरीर में है, इस वजह से हमारे को ये सब बीमारियां हो रही हैं। इसी प्रोसेस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग है, ये आपके हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फैमिली रिलेशनशिप, सोसाइटी से रिलेशनशिप, आपके स्पिरिचुअल लर्निंग, हर चीज पे ये काम आने वाली है। क्योंकि हमारा माइंड जो है, मन जो है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। इसको मैं अब छोटा सा ऐसे ऐड करना चाहूंगा। छोटी सी स्टोरी है कि एक एक बुजुर्ग आदमी जो होते हैं, एक बहुत ही करोड़पति खरबपति आदमी थे, तो उनकी अब मेमोरी चली गई। तो जो मेमोरी चली गई तो वो उनको अपनी कोई सारा उनको वो भूल गया कि उनके पास कितना पैसा है, क्या उनकी रिलेशनशिप है। तो ये सब वो मेमोरी से, हमारे मन से की शक्तियों से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। और इसकी ही इंपॉर्टेंस हम इस लर्निंग के द्वारा बेसिक कंसेप्ट से लेके हमने शुरू किया है, ताकि कंसेप्चुअल लर्निंग आप लोगों को पता लगे और आप इसका लाभ उठा पाए। तो दोस्तों, हमारा आज का यहीं तक हमारी शेयरिंग थी। 6 से 7 बजे तक हमने आपका जो समय लिया और आपसे लर्निंग शेयर की। और आप लोग अपना बहुमूल्य समय जो आपने इस लर्निंग के लिए दिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण ठक्कर जी हमारे साथ कनाडा से जुड़े हुए हैं, दीपक जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं, और लोग भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी का भी आज धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसकी वजह से कोई दूरियां मिट गई हैं। हजारों किलोमीटर दूर से भी कोई आदमी ऐसे बात कर सकता है कि जैसे वो हमारे साथ अगली सीट पे बैठा हो या अगले कमरे में बैठा हो। तो हम इस चीज का भी फायदा उठाकर अपनी लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और फिजिकल फॉर्म में। लेकिन ये बहुत ही अच्छा और रहता है, तो हम दोनों वे में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इस लर्निंग को जारी रखेंगे। और ये प्रोग्राम हम आगे बहुत ही पहले से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं, इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ शेयर करेंगे। और जैसे भी हम अगले प्रोग्राम्स होंगे, आप हमारे ग्रुप्स में जुड़े रहिए। जो नए लोग हैं वो ग्रुप में अपने नंबर सब आपके हमारे आपके पास हैं, आप हमें अपने नंबर दे दीजिए ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपने जो अपना समय दिया इस लर्निंग के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से एक बार मैं ये कहना चाहूंगा, ये लर्निंग जो है एक लाइफ चेंजिंग लर्निंग है। ये लोगों के जीवन से बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करेगी और सकारात्मकता आपके जीवन में लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलेंगे थैंक यू अगले सर। हफ्ते। हाँ, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वंडरफुल। थैंक यू।